स्याद्वाग्मोघनाञ्जनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जीवन्मूदाणं विमलाणं नाणदंसनमयारम् तैलोयसेयाणम् नमोऽस्यसवसीताणम् हरिहन्ताणम् नमोऽस्यथाणं नमो आयरीयणम् नमो नमो अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है, तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। संसार का हर प्राणी दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि आज तक उसे सच्चा सुख नहीं मिला। ये भी प्रश्न हो सकता है कि सुख क्यों नहीं मिला? क्योंकि वह आज तक सुख को समझना ही नहीं चाहता। जब तक जीव सच्चे सुख को समझेगा नहीं, सच्चे सुख के लिए पुरुषार्थ नहीं करेगा, तब तक कभी भी और किसी भी प्रकार से वह दुख से पार हो नहीं सकता। कई दिनों से हम यही बात समझने का प्रयास कर रहे थे कि आज तक मेरी जीवन यात्रा कैसी थी। ये भिन्न विषय है कि मेरी जीवन यात्रा कैसी हो, ये तो बहुत बात की बात है, पर पहले ये हमें समझ में भी तो आए कि आज तक की मेरी जीवन यात्रा कैसी थी। क्योंकि अगर हमने भूत को नहीं जाना तो किसी भी प्रकार से हम भविष्य को सुधार नहीं सकते। कहीं न कहीं बीते कल में हुए उन गलतियों को, उन भूलों को सुधारने का प्रयास करना होगा, तब जाके आगे आने वाले समय में हम सुखी हो सकते। पर माँ, वह भूल सुधरेगी कब? जो गलतियां हमने की है वह गलतियां सुधरेगी कैसे? उन भूलों को, उन गलतियों को सुधारने के लिए सबसे पहले हमें उन भूल और गलतियों का एहसास भी करना हो। अगर उन गलतियों का और उन भूलों का हम एहसास नहीं करेंगे तो विश्वास मानना कभी वो गलती और भूल सुधरने वाली है। और स्वाभाविक सी बात है, जब गलती और भूल नहीं सुधरेगी तो हम कभी सुखी भी नहीं होने वाले।
प्रत्येक प्रत्येक पर्याय में जीव ने पुरुषार्थ किया कि मैं सुखी हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं, मुझसे दुख दूर हो जाए। पर जितना जितना सुखी होने के लिए उसने पुरुषार्थ किया, उतना उतना ही वह दुखी होता रहा। कारण अन्य कोई नहीं था, अन्य दूसरा कोई नहीं था जो हमें दुखी कर रहा था। दुखी करने वाला मैं, मेरे स्वयं के कर्म और मेरी ही स्वयं की करतूतें थी। प्रत्येक प्रत्येक पर्याय में मैंने पुरुषार्थ किया कि मैं सुखी हूं, दुख से दूर हो जाऊं, पर क्या मैं किसी भी पर्याय में अपने लक्ष्य तक पहुंच पाया? नहीं पहुंचा। ये तो समझ में आ सकता है पंडित जी की छोटे छोटे पर्यायों में था सो दुख मिला, मात्र छोटी निगोद एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि की पर्याय में ही नहीं, अपितु पंचेंद्रिय बनने के बाद भी मात्र दुख होगा। कभी सिंह, शेर आदि जैसे हिंस्र क्रूर प्राणी बनकर मैंने बहुत 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 सारे जीवों को परेशान किया। जब आज का इंसान एक इंसान को इतना दुखी करने के लिए, परेशान करने के लिए निमित्त बनता है, फिर तो साक्षात तिर्यंच बन के, पशु बन के कितने एक दूसरों को दुखी किया होगा। हाँ, ये बात स्वीकार है, सबका अपना अपना मोनु पुण्य पाप का उदय रहेगा और उसका जैसा उदय रहेगा उसको वैसा सुख दुख मिलेगा, ये भी परम सत्य है। पर अगर मैं निमित्त बन रहा हूं उनको इस सुख दुख के लिए, तो वैसा पुण्य पाप का आश्रय बंध मुझे हो रहा है, उसको नहीं। उसके तो दुख का उदय था तो उसके तो निर्जरा हो गई, दुख उदय में आ गया, निर्जीर्ण हो गया। पर अगर किसी भी प्रकार से मैं स्वयं किसी को दुख देने के लिए निमित्त बन रहा हूं, तो ये पक्का है आने वाले समय के लिए मैं अपने स्वयं के लिए दुख खरीद रहा हूं, दुख की व्यवस्था कर रहा हूं। नहीं दिया ना मां दूसरों को दुख? दिया। पक्का है कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, जब हम इस मनुष्य पर्याय में ही एक दूसरे को दुख के निमित्त बनते हैं, सामने वाला दुखी हो नहीं हो भिन्न विषय है, सुखी हो नहीं हो भिन्न विषय है, पर हमने तो निमित्त उपस्थित किए ही थे। आज का कौन सा ऐसा इंसान है, कौन सा ऐसा व्यक्ति और कौन सा ऐसा जीव है जो दूसरों के सुख को देखकर सुखी है टड़ैया जी? आज शायद विरले ही कोई जीव होंगे जो दूसरों के सुख को देखकर, दूसरों की खुशियों को देखकर सुखी होते। आज का तो काल ऐसा है कि स्वयं के सुख से व्यक्ति कम सुखी है। बहुत अच्छे से समझना, स्वयं के सुख से बहुत जीव कम सुखी है, पर दूसरों के दुख से ज्यादा सुखी है, दुखी नहीं है। होना दूसरों के दुखों को देखकर स्वयं को दुखी होना चाहिए था, उनके प्रति करुणा दया के भाव लाने थे। पर आज का इंसान, आज का जीव दूसरों के दुख को देखकर ज्यादा खुश होता है, ज्यादा सुख मनाता है। चलो अच्छी रही, बहुत बहुत आगे आगे कर रहा था ना, अब अकल ठिकाने आ जाएगी। यही स्थिति है, यही स्थिति है, यही स्थिति है। जो दूसरे के दुख की व्यवस्था कर रहा है वह स्वयं के लिए ही दुख की व्यवस्था कर रहा है। ये निर्णय करो, चाहे तिर्यंच गति हो, चाहे मनुष्य गति हो, चाहे नरक गति क्यों ना हो, मैं तो कहता हूं देव गति भी क्यों ना हो, ये कर्म सिद्धांत सभी गतियों के लिए एक समान है। ऐसा नहीं होता ना मां? स्वयं के दुख से बहुत बहुत कम हम दुखी है, स्वयं से, स्वयं के सुख से हम बहुत कम सुखी है, पर दूसरा किसी भी प्रकार से दुखी होता हुआ दिखता है, हम और खुश होते हैं कि चलो
मैं सुखी नहीं हो पाया था कोई बात नहीं, पर कम से कम दूसरा तो दुखी है। आप लोग दुकान चलाते हो ना, व्यापार करते हो ना, क्यों अभिषेक? व्यापार करते हैं, और व्यापार करते करते ये पता चल जाए कि बहुत सुबह से दोपहर तक कोई ग्राहक ही नहीं आया, शाम तक ऐसा टेंशन होता है कि पता नहीं आज क्या बात है, कोई दुकान में आया नहीं, एक बोनी भी नहीं हुई, ग्राहक भी नहीं आया, ऐसा नहीं वैसा नहीं। और शाम को ये खबर चल जाए, पता चल जाए कि आज किसी के ही दुकान में ग्राहक नहीं। शाम तक तो विकल्प था, अरे यार मेरे यहाँ कोई ग्राहक नहीं, मेरे पास कोई आया नहीं, मेरे पास कोई आया नहीं। और शाम को जैसे ही पता चला आज तो बाजार ही मद्दा था, किसी की बोनी हुई, वो कहता है चलो मैं ही नहीं सभी दुखी थे, खुश हो गया। पहले तो ये दुख था कि मुझे मेरे पास कोई नहीं आया, पर दूसरे के पास भी कोई नहीं आया, दूसरा भी दुखी है, परेशान है, देखे ज्यादा सुख हुआ। क्यों? क्योंकि परिणति और सोच जीव की वैसी हो चुकी। जब मनुष्य बनने के बाद, विवेक मिलने के बाद, मन इंद्रिया सब कुछ मिलने के बाद ये परिणति है, फिर उन त्रियंचों की क्या दशा होती होगी? जब मैं उस त्रियंच पर्याय में हो था, तब मेरी क्या सोच और मेरी क्या परिणति होती होगी, इसके बारे में कभी हमने विचार नहीं किया। इंसान बनकर ऐसी सोच है, इंसान बनकर ऐसी सोच है, फिर तो त्रियंच बन के क्या कुछ नहीं सोचा होगा। कितनों को दबाने का प्रयास किया और कितनों को निगलने का प्रयास नहीं किया होगा, किया होगा। आज देखो ना, जो भी बड़ा बना है, जितने जितने बड़े, चाहे तिर्यंच हो, बड़े इंसान हो, वह छोटों को दबाना चाहते, नहीं तो निगलना चाहते। ऐसा ही है। वे कितना भी वे चूहे के सामने बिल्ली अपने आप को कितनी बड़ी माने, पर वही कोई श्वान वहां पहुंच जाए, वो बिल्ली भी भाग जाती है। बिल्ली भी भाग जाती है। उस श्वान को भी आप कितना ही बड़ा मान लेना, कह लेना, पर उसके सामने भी कोई लाठी लेके पहुंच जाता है, वो भी क्या क्या करके भाग जाता है। ही वर्तमान का ही नहीं, पंचम काल का ही नहीं, आप ही तो ये संसार का ही नियम बन चुका है। जो बलवान बनता है वो निर्बल को सताने का प्रयास ही करता है। किसी भी प्रकार का बलवान हो, धन से बलवान हो, शक्ति से बलवान हो, रिद्धि से बलवान हो, किसी भी प्रकार का बल किसी के पास होता है, वो निर्बल को देखकर दबाना चाहता है, उसे गटकना चाहता है। ये जीवन का और ये संसार का सत्य है। पर इसे देखने के बाद भी, सबल होकर भी और निर्बल होकर भी, हम आज तक जीवन में कुछ नहीं कर पाए। एक तालाब के किनारे एक छोटी सी मछली को एक मेंढक ने पकड़ा था। देखा होगा, मेंढक ने एक छोटी सी मछली को अपने मुंह में दबाया था। इतने में वह उसको निगलने वाला था, इतने में एक छोटा सा सर्प आया और सर्प ने मेंढक को पकड़ लिया। सर्प ने उस मेंढक को अपने मुंह में दबा लिया। वह उस सर्प को, मेंढक को और मछली को निगलने ही वाला था। इतने में एक इंसान आया और उसने उस सर्प की गर्दन पकड़ ली। ये दृश्य देख रहा था एक बालक, तालाब के किनारे। ये दृश्य देख रहा था एक बालक। छोटी सी मछली को उस मेंढक को सर्प ने, ये दृश्य देख रहा था वह बालक। और देखते देखते वह विचार करने लगा, कितनी असारता है संसार की। कभी मैं बड़ा होकर खुश हो रहा था कि देखो मेरे जैसा बड़ा कोई नहीं है, पर मुझसे भी बड़ा है। वह मछली ये सोच रही होगी कि शायद मैं ही सबसे बड़ी मछली हूं, पर वो जैसे ही बाहर आई, मेंढक ने खा लिया। मेंढक सोच रहा था अब मुझे कौन कुछ क्या कर पाएगा, मैंने तो उस मछली को खा ही लिया, पकड़ लिया। पर मेंढक से भी बड़ा सर्प वहां था। सर्प भी खुशियां मना रहा था, अब तो मैं बड़ा बन गया, अब मुझे कौन क्या कहेगा। पर उससे बड़ा भी वहां पर पहले से ही खड़ा था।
यही तो मेरे साथ भी होता रहा। उस नरक निगोद की पर्यायों के निकलते निकलते, निगोद से निकलकर एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, वह स्थावर आदि पर्यायों को पार करते करते मैं चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय बना। मैं उस यात्रा में ये खुशियां मना रहा था, ये आनंद लूट रहा था। चलो, मैं एक एक इंद्रियों को बढ़ाते हुए, मन को प्राप्त करते हुए मैं बहुत बड़ा बन रहा हूं, मैं अब बड़ा जीव कहलाने वाला हूं। पर ये भूल मत कर लेना, ये भूल मत कर लेना, मोहना जी ऊंट कब तक बढ़ा? मोहना जी ऊंट कब तक बढ़ा? जब तक कक्का पहाड़ के नीचे नहीं खड़ा। ऐसी स्थिति हुई। हर जीव यही सोचता है, मैं तो बड़ा हूं, मेरे जैसा कोई धनवान नहीं, मेरे जैसा और कोई ज्ञानवान नहीं, मेरे जैसा और कोई बलवान नहीं है। ये भूल मत कर लेना उस ऊंट जैसी। ऊंट अपने आप को अपने गर्दन के कारण बहुत ऊंचा और बहुत बड़ा मानता है, होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ऐसे ही कई बार मैंने यही सोचा कि मैं तो बड़ा हूं, पर तुम तब तक बड़े हो जब तक कोई पहाड़ के नीचे खड़े नहीं हो। अपनी 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 ऊंचाई, अपनी अपनी औकात तभी समझ में आती है जीव को, जब वह किसी दूसरे बलवान के सामने पहुंचता है। दोनों दोनों अवस्थाओं में मैंने संसार में दुख होगा। निर्बल बना तो बलवान के द्वारा दबाया गया, और बलवान बना तो पुनः उन निर्बलों को दबाने के निमित्त से पाप कमाया। ये संसार का चक्र है, ये संसार का चक्र है। आज आप दूसरों को दबा रहे हो, कल वही जब बलवान होगा तो वह आपका भी बदला अवश्य लेगा। क्या वर्तमान में ही ऐसे दृश्य आप लोगों ने नहीं देखे क्या? वर्तमान में भी ऐसा होते हुए देखा जाता है, क्योंकि ये पक्का है सबके दिन एक से अल्ली नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। आज पुण्य के उदय में गुर्राने वाले, पुण्य के उदय में अपने आप को बहुत बड़ा मानने वाले कब धराशायी हो जाते हैं, कब हाथ में कटोरा लेकर घूमने लग जाते हैं, कोई ठिकाना नहीं। मत खताओ, मत सताओ किसी को, मत करो किसी पर अत्याचार, ना मानसिक रूप से, न शारीरिक रूप से, ना किसी अन्य रूप से। सोचो समझो, ये निर्णय करो। आज आप भले ही कितने ही बलवान हो, पर लंबे समय तक आप बलवान बने रहोगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। एक एक क्षुद्र क्षुद्र पर्यायों को प्राप्त करते 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 आज आप भले ही बड़ी पर्याय, बलवान पर्याय को प्राप्त कर चुके हो, पर जरूरी नहीं है कि हमेशा आपकी यही पर्याय बनी रहेगी। जरूरी है क्या हर पर्याय में आप मनुष्य ही बनोगे मां? नहीं है जरूरी। फिर उन क्षुद्र जीवों को, छोटे छोटे जीवों को, तिर्यंचों को जो सताया जा रहा है, वे अगर आपके बारे में वैर बांध के रख लेंगे और कल बदला लेंगे तो पूछो ना, आगम ग्रंथों में जाकर उन महापुरुषों से पूछो, कितने सारे दृष्टांत, कितने सारे दृष्टांत भरे पड़े हैं। एक छोटे से निमित्त को प्राप्त कर लिया और उस तिर्यंच ने ऐसा ऐसा जन्म जन्म का वैर बांध लिया कि कई पर्यायों तक वह पैरता रहा। मनुष्य नहीं। ये मत सोच लेना कि मनुष्यों को ही बुद्धि है, मनुष्यों को ज्ञान है और वो ही बदला लेता है। तिर्यंच भी वो संगी बनता है, जिसके पास मन है वो भी सोच के बैठता है, मैं बन जाऊंगा बड़ा ना, तब बताऊंगा। मां मत करना कभी बच्चों को भी, बच्चों पर भी कभी अत्याचार मत करना, उन पे भी कभी हाथ मत उठाना। आज भले ही आप उनके अच्छे के लिए कह रहे हो, पर उसको वो बोध नहीं है, कल यही कहेगा कि माँ मुझे पहले मारती थी, पीटती थी। जब आप बुढ़ापे में पहुंचोगे, आप बूढ़े हो जाओगे, फिर वो उनके हाथ और उनके मुंह चलेंगे।
हाँ, ये परम सत्य है, ये संसारी का नियम है। ये एक दूसरे को लिए निमित्त बनते रहे, बनते रहे, बनते रहे। वो उसको दुख दे रहा है, वो उसको दुख दे रहा है, ये अनादि से चलता आ रहा है। ऐसे भी जीव होते हैं मनु, जिनको देखकर स्वयं से ही लगता है कि इनसे जाके बात करें, जिनसे कोई परिचय नहीं, ऐसा लगता है उनसे जाके मैत्री करें, उनसे जाके बात करें। और कुछ ऐसे जीव होते हैं, उनको दूर से देख के लगता है इनको भगा तो दो यार, काय को आए हमारे पीछे, कुछ कुछ तो लगता है इनको जाके पीटे ही क्या। ये अनादि के संबंध है। जैसे पिछली पर्याय में उस जीव ने आपके साथ किया है, वैसा ही आज आप उसके बारे में करने का सोच रहे हो। दोनों जो भी कार्य होगा दोनों तरफ से होगा, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। कोई आज पुरुषार्थ करता है, कोई कल करेगा, कोई इसने कल किया था, कोई आज कर रहा है, अंतर इतना है। पर बिना किए किसी को कोई फल मिलता ही नहीं है। जो मिला है चाहे भूत का मिला है या आने वाले उस समय में उसको मिलने वाला है। ये सोचने समझने की आवश्यकता है। बहुत 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 गहरी बात आज अगले छंद की पंक्तियों में हमें पंडित दौलत राम कहने वाले हैं कि त्रियंच बने, बहुत बड़ा शरीर मिला, इसलिए खुश मत हो जाना। आज आपको पुण्य के उदय से बहुत बलवान शरीर, बहुत बड़ा शरीर, बहुत धन संपत्ति आदि सब कुछ मिली हो सकती है, पर यह लंबे समय तक रहने वाली नहीं है। पर्याय भी मिली, मनुष्य पर्याय हो, चाहे बड़ी शेर की, हाथी की भी बलवान पर्याय क्यों ना मिली हो, पर कितने समय तक? चंद वर्षों तक। फिर अगर आपने निर्बल जीवों को सताया है तो वे ही निर्बल जीव पुनः एकत्रित होकर आपको सताने वाले मिलेंगे। क्या आप लोगों ने अखबारों में और उन न्यूज़पेपरों में नहीं पढ़ा, किसी जीव को पूरे मधुमक्खी के छत्ते ने खाली हुआ और पूरे मधुमक्खी के छत्ते ने ऐसा ऐसा चपेट लिया कि वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। कौन थी वे मधुमक्खियां? पूर्व जन्म की बैरी थी, पूर्व जन्म की बैरी थी। ये भूल मत कर लेना, ये भूल मत कर लेना कि ये त्रियंश है, उसे क्या होता है, उसे तो मारने पीटने से ही वो ठीक होता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भी जीव है, वो भी त्रियंश है, उसे भी समझने की, संभलने की, संभालने की आवश्यकता है। कितने 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 दुख दिए जाते हैं उन त्रियंशों को, ये भी तो सोचो। भले ही आज वे निर्बल है, मुख से कह नहीं पा रहे हैं, पर घंटों घंटों उसे ऐसी चिलचिलाती धूप में उन खेतों में उन बैलों से काम करा रहे हैं, हल चला रहे हैं, कहीं बैलगाड़ी चला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये तो सोचते कि उस पर्याय में आप भी थे, उस पर्याय में मैं भी था। जब मुझे आज गर्मी ठंडी की बाधाएं दुख दे रही है, फिर उसको उस समय पे भी कितनी तकलीफ और कितना दुख दे रही होगी। आंखों देखी घटना है, आंखों देखी घटना है। एक जगह से हम विहार करते हुए जा रहे थे, विहार करते हुए जा रहे थे और विहार करते करते एक चतुर्मास के लिए विहार चल रहा था और शाम को एक स्थान पर एक स्कूल पे विश्राम हो, और वैसे ही जून जुलाई के मौसम में बादल बनते पानी गिरता है। शाम का समय हुआ और अचानक से धुआंधार पानी गिरा, रात भर कम से कम 4-6 घंटे पानी गिरता रहा। हम तो बढ़िया छत के नीचे थे, हमें तो कोई परेशानी नहीं हुई, पर सुबह हम जैसे ही उठकर पुनः विहार करने लगे, हमने देखा, कुछ ही कदम चले थे, गांव के अंतिम छोर पे हमने देखा एक बाउंड्री बनी थी, वहां पर बहुत सारी गाय और भैंस बंधी हुई थी, और रात भर का इतना पानी, इतना पानी, इतना पानी गिर चुका था कि आधे आधे पैर उन गाय बैलों के वो कीचड़ में दब चुके थे, और ऐसा बांधा था, ऐसा बांधा था कि किसी को हिलने की तक जगह नहीं थी।
इतनी सारी गाय भैंस बैल वगैरह इतनी सी जगह में बांधी थी। तब याद आया, तब ऐसा लगा कि देखो आज भले ही ये तिर्यंच है, ये मनुष्य जो उसका मालिक है उसे बांध कर रख रहा है, पर ये भूल रहा है कि कभी ये भी इनके पर्याय में ऐसा ही था, ये भी कभी तिर्यंच था। ये मां कभी भूल मत करना। कोई तिर्यंच भी घर में आ जाए, दरवाजे तक आ जाए, उसे लाठी से मारने का प्रयास नहीं करना। दे सको तो रोटी का टुकड़ा दे देना, नहीं देना है तो मत देना, पर लाठी पत्थर लेकर मारना मत, भगाना मत। ऐसे ऐसे निर्दयी लोग होते हैं। उन तिर्यंचों की ही पूंछ को वह ऐसी रस्सी बांध ली और रस्सी में लगा दिए फटाके, लगा दी आग, अब वो नाच रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ये तुम उनको दुख देने की व्यवस्था नहीं कर रहे हो, स्वयं को दुखी बनाने का काम कर रहे हो। देखा हमने आंखों से, वह स्वान दौड़ रहा है, गाय दौड़ रही है, उसके पूंछ पे फटाके लगाए हुए फट फट फूट रहे हैं, वे भागे जा रहे हैं, कहीं छिल रहे हैं, कहीं गिर रहे हैं, कहीं टूट रहे हैं, कहीं फूट रहे हैं। आपके पीछे फटाके लगा के आपको दौड़ा दिया जाए तो क्या स्थिति होगी? फिर सोचो, उन जीवों को हम दुख दे रहे हैं, उन पे क्या बीत रही होगी। अरे हम भी तो उन पर्यायों में थे, हमने भी तो घंटों घंटों दूसरों के भजन ढोए हैं, घंटों घंटों क्या, दिन दिन रात रात एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते 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 भजन ढोते गए। क्यों क्यों हम दूसरों को दुख दे रहे हैं? आज आप बलवान हो गए हो, इसका मतलब ये नहीं है निर्बल को दुखी करो, परेशान करो, मत करो। किसी को सताना, किसी पर अत्याचार करना, ये बहुत बड़ी हिंसा है, पाप है। मत करो अत्याचार, मत करो, मत करो, क्योंकि आपको कब क्या होगा इसका बोध नहीं है। अगर अगर उस जीव ने भीतर बैर बांध लिया तो कई भाव तक वह तुम्हें पेरता रहेगा। एक सत्य घटना बता दूं। एक राजा रानी थे, वे हमेशा ही द्यूत खेलते थे। द्यूत जानते ना? नहीं जानते? चौपड़ कह दो, नहीं तो धृतर वे शकुनी मामा समझ में आ गया? आप तो शकुनी मामा कह दो तो लगे समझ में आएगा। वो जो द्यूत या चौपड़ खेलता था, वे सुबह शाम जब भी समय मिलता था राजा रानी आपस में खेलते रहते थे। राजा कभी व्यस्त भी रहता था तो रानी खेलती रहती थी, कभी किसी को बुला के कभी किसी को बुलाते। और जहाँ रानी वह द्युत क्रीड़ा करती थी, चौपट खेलती थी, वहां पर पिंजड़े पर एक तोता बैठा रहता था। और स्वाभाविक सी बात है, तिर्यंच जिसके पास रहते हैं उसकी वाह वाह कहते हैं। तिर्यंच क्या, इंसान, जो इंसान जिसको खिलाता है वो उसके गुणगान गाता है। रानी के उस महल में, रानी के स्थान पर वह पिंजड़े में था, दुखी तो था पर फिर भी वह रानी की सेवा से खुश था। और वह जब भी रानी जीतती थी वो खुशियां बनाता था। ये भी आपको पता है कि तोता ऐसा प्राणी है कि वह समय के बाद, कुछ समय बाद इंसान की बोली भी सीख लेता है, इंसान की बोली भी सीख लेता है। एक दिन ऐसा ही हुआ कि बहुत दिनों बाद राजा वहां रानी के साथ जित क्रीड़ा खेलने के लिए आया। और रोज की तरह तोते को यही पता था कि वह तो रानी के पक्ष में है। आपने कई सारी मैच भी देखी होंगी, जिसके पक्ष में चेयरअप होता है, जिसको ज्यादा उत्साह मिलता है वो जीतने लगता है। वहां ऐसे ही हुआ। वो रानी उस तोते की देखभाल करती थी, वो रानी का पक्ष लेता था। जब जब रानी फांसा फेंकती थी
वो खुश होकर कहता था रानी की जय हो, रानी विजयी हो। अभी तक तो सामने रानी से छोटे जीव थे तो कोई विकल्प नहीं था, अब राजा बैठा था। राजा कैसे किसी दूसरे की प्रशंसा सुने? स्वाभाविक सी बात थी, रानी की विजय हो, राजा की हार हो। एक बार, दो बार, चार बार, 6 बार, 10 बार उसने सुना, और करते 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 अब वो दिमाग में वही बैठा था कि रानी की जय हो, रानी की जय हो। वो जीतते जीतते राजा हार गया, और जैसा राजा हार गया तमतमाते हुए वो उठा और कहता है ये तोते के कारण हुआ। ये बार बार कहता था कि रानी की जय हो, रानी की जय हो। उसने खोला पिंजड़ा और निकाला तोते को, और वही गर्दन मोड़ के मार दिया। वह तोता जब तक प्राण था और जैसे उसने पकड़ के गला उसका दबाने का, मोड़ने का प्रयास किया, वो आर्द्र रौद्र ध्यान करने लगा, ये राजा है कि कौन है, मुझे मार रहा है। ठीक है, ठीक है, आज मैं निर्बल हूं, आज मेरे दिन अच्छे नहीं हैं, आज मेरे पाप का उदय है, पर ध्यान रखना समय आने दो, मैं बता दूंगा। आप भी तो यही कहते हैं, आज का इंसान भी तो ये कहता है, मंदिर से बाहर निकल फिर बताता हूं, अभी तो ठीक है, कुछ दिन बाद मिलना, फिर सबको ले आता हूं फिर बताता। तोते ने भी यही सोचा, तू राजा है, आज जो चाहे कर ले, मैं निर्बल हूं, मैं मूक हूं, मैं त्रियंश हूं, ठीक है, पर कल समय आने दो, मैं तुम्हें देख लूंगा, कल समय आने दो, मैं तुम्हें देख लूंगा। समय बीतता गया, समय बीतता गया, समय बीतता गया। वह तो तोता आर्द्र रौद्र ध्यान से वह व्यंतर जाति का देव बन गया, देव बन गया वह जाके। और इधर कुछ समय बीतने के बाद राजा को वैराग्य हो गया। जीवन के किसी भी क्षण पे वैराग्य हो सकता, वैराग उसको हो गया। राजा ने मुनि दीक्षा ले ली और तपस्या करने के लिए जंगल चला गया। समझना कैसा वैर होता है, कैसी वह वैर की गांठ होती है। वह तो जंगल चला गया और जंगल में वह मुनिराज बन के राजा तपस्या करने लगा, घनघोर तपस्या करने लगा। एक दिन पता नहीं कैसे उस देव को जाति स्मरण हो गया। उसने देखा, अच्छा मुझे मारकर ये मुनिराज बन रहा है, अब उसको मजा चखाता हूं, उसको अब मैं मजा चखाता हूं, अब मैं मजा चखाता हूं। तब तो बहुत बड़ा बड़ा इंसान बनकर मुझे पेर रहा था ना, पहले तो पिंजड़े में बांध कर रखा, वो दुख तो ठीक है, रानी की सेवा से मुझे बहुत दुख नहीं आखरा, पर थोड़ा सा रानी का पक्ष क्या मैंने ले लिया, उसने मार डाला। अब मैं बताता हूं, अब तो तू मुनिराज बन गया है, अब तो तू मुनिराज बन गया है, मैं देव बन गया हूं, मेरी शक्ति का पार नहीं, मैं बलवान बन गया हूं, अब तेरा समय आया है, तेरे दिन आए हैं, मैं तुम्हें सब मजा चखाता हूं, मैं तुम्हें मजा चखाता हूं। वो देव आया, वहां से उतरकर अपने स्थान से निकलकर पहुंचा जिस जंगल में वे मुनिराज तपस्या कर रहे थे, उस जंगल पर पहुंचा। उसने देख लिया ये मुनिराज इस पेड़ के नीचे की शिला पर ध्यान करते हैं। उसने देख लिया कि चलो अब मुनिराज चले गए हैं आहार के लिए, चर्या के लिए, वापिस आएंगे तब देख लूंगा। जब तक वे मुनिराज आहार करके जंगल पुनः वापिस आने को हुए, तब तक उसने उस शिला को ऐसा 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 गर्म करके रखा, क्योंकि वह तपाई हुई शिला बाहर से समझ में नहीं आती, ऐसा तपा के गर्म करके रख दिया। मुनिराज को क्या पता कि शिला क्या है, कैसी है। वे तो रोज के भांति आए, सामायिक का समय हुआ, ध्यान का समय हुआ, उन्होंने अपनी दिग्वंदना की और जाके उस शिला पर बैठ गए। बैठने के बाद समय नहीं लगा, झुलस गए, झुलस गए, झुलस गए, झुलस गए। आप ये मत सोचना वो तो निर्बल है, मैं दबा लूंगा, कर लूंगा मैं अपनी मनमानी, पर विश्वास मानना, मां कर्म किसी को नहीं छोड़ते, किसी को नहीं छोड़ते।
मुनिराज बनने के बाद भी वह जो तोते ने बैर बांधा था, वह देव बनकर उस बैर को निकालने के लिए पहुंचा। वो तो मुनिराज थे, वो तो मुनिराज थे, वो तो मुनिराज थे। उन्होंने तो सहजता में सब झेल लिया, क्योंकि उन्होंने तपस्या प्रारंभ की थी। उनके पास वैराग्य था, उनके पास इतनी सारी शक्ति थी, परिसहजय था। हमारे पास, आपके पास क्या है? किसका ठिकाना है पंडित जी? पहले कौन चला जाए? कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए ये मत सोच लेना कि निर्बल है, दबा लूं, सता लूं। मत सताओ, मत सताओ किसी को। भले ही आप बलवान हो गए हो, पर निर्बल को कभी मत फेरना, मत फेरना। वह दुख ही है। पढ़ते हैं छेड़ाला के अगले छंद में कुछ कह रहे हैं, जिनको याद है वे साथ में पढ़ने का प्रयास करना 8वें छंद को। कब हूँ आप भयो बलहीन, सबल निकरि खायो अति दीन। छेदन भेदन भूख प्या, भार वहन हिम आतपता। बंधवत बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीवते जातन भय। ये त्रियंच पर्याय के दुखों को बताया जा रहा है। कितने 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 दुख भोगे। शेर आदि जैसे बड़े त्रियंची भी बने तो दूसरों को मार खा के पीट के वह दुखी हुए, और निर्बल भी हुए तो कब हुआ आप भयो बलहीन। कभी आप बलवान थे तो कभी आप बलहीन हो गए, क्योंकि सबके दिन एक से नहीं होते लालू, सब दिन भी एक से नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते। पुण्य के बल, धन के बल को देखते हुए अपने आप में मत गुर्राओ कि मैं बलवान हूं, देख लूंगा एक एक को। मैं निर्बल हूं, बड़ा हो जाऊंगा, मैं बलवान हो जाऊंगा तो देख लूंगा। मत बांध लो बैर की गांठ, मत बांध लो बैर की गांठ, मत बांधो। बदला लेने के भावना मत रखो, मत रखो। स्वयं बदल सको तो बदल जाओ, पर किसी से बदला लेने के भाव मत रखो। कौन टंगा है उन दुकानों में, देखा होगा ना उल्टे टंगे जीवों को? नहीं देखा? पूरी खाल उधेड़ के ऐसे उल्टे लटके हैं बेचारे वे जीव। कौन लटका है, कौन लटका है? और उन्हीं की दुकान में जाके वे ही क्यों लटके? बाकी भी तो त्रियंश थे, उनका ही नंबर क्यों आया और उसी के हाथ में क्यों आया? क्योंकि पिछली पर्याय में उसने उसको सताया था। अब वो कह रहा है कि ठीक है, ये 4 मुर्गियों में से पहले इसको ही पकड़ता हूं, यही बकरा अच्छा है। कब हो आप भयो बलहीन, सबलनी करु खायो अति दीन। पक्का है आज वे उल्टे लटके हैं, कल जो उसे उल्टा लटका रहा है उसको उल्टे लटकने के दिन आएंगे। कर्म सिद्धांत है, कोई नहीं टाल सकता। कोई तीर्थंकर भगवान उस कर्म सिद्धांत को नहीं टाल पाए। हम और आप और हम कौन सी मूली? मामूली भी नहीं। खेत की मूली तो छोड़ ही दो, हम तो मामूली भी नहीं। उनकी सहन शक्ति भिन्न थी, हम पंचम काल के इंसान हैं, हमारी सहन शक्ति भिन्न है। मत बनाओ किसी को बैरी, मत बनाओ किसी को बैरी। अरे भूल हो गई, भूल को भूल जाओ, भूल करने वालों को भूल जाओ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है पंडित जी। किसी से भूल हुई, पहले तो उसके भूल को भूल जाओ, और भूल को भूल नहीं पा रहे मोनू तो इस इंसान को ही भूल जाओ। कम से कम हम तो पापों से बचे, या हम सतत उसके बारे में सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे तो हम तो कर्मों का आश्रय कर रहे हैं। कितने कितने दुख मैंने भोगे उस त्रियंच पर्याय में, कभी छेदन, कभी भेदन, कभी भूख, कभी प्यास। जाके देख लेना, वे रोज मैं देखता हूँ रोड पे चलने वाले उन त्रियंचों को, घायल बैलों को। कभी कोई टक्कर मार रहा है,
खाने के लिए मिला तो वो भी दूसरों का झूठन खा खा के अपना पेट भर रहे हैं। कभी अच्छी रोटी निकाल के खिलाई, बासी बची है सो दे देना, गाय खड़ी है बाहर। भूख प्यास, ये उसके दुख नहीं है, त्रियंश के दुख नहीं बता रहा हूं, त्रियंश के दुख नहीं बता रहा हूं, मैं अपने दुख बता रहा हूं, आपके दुख बता रहा हूं। जब आप त्रियंश पर्याय में थे, त्रियंश गति में थे, तो इन सभी दुखों को आपने भोगा है, मैंने भोगा है। इसलिए कभी कभी किसी को भूख प्यास से पीड़ित मत कर लेना। कभी काम से ज्यादा काम, शक्ति से ज्यादा काम किसी से मत करवा लेना। अति भारारोपण, भार वहन, अधिक भारारोपण कर रहे हो, जितनी उसकी शक्ति है ठीक है, आवश्यकता है तो उसकी शक्ति के अनुसार कार्य करो, कार्य करवाओ, पर शक्ति से अधिक कभी किसी से खींचातानी मत करो, मत करो। आजकल तो ऐसी स्थिति हो चुकी है, उन बेचारे गाय भैंस को भी दूध देना मुश्किल हो चुका है। आजकल मशीन लगने लग गए, जाके देख लो, हम तो देखा है जहां जहां वे मशीन से दूध निकलते हैं ना, वहां दूध कम निकलता है, कई बार तो खून भी निकल आता है। कितना कष्ट दे रहे हैं, कितना दुख दे रहे हैं। एक हमारे शरीर को कोई थोड़ा सा नोच ले तो हम चिल्ला पड़ते हैं, फिर तो बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं, सो तुम उनके उस दूध के साथ खून भी खींच लो। नहीं, मत दो दुख, मत दो दुख। आप वहां पहुंच चुके हो, आज आप बलवान हो, आज आप बलवान हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप निर्बल को दुखी करो। छेदन भेदन भूख प्यास भार वह हिम आता, ना ठंडी ना गर्मी ना पानी ना कुछ नहीं। स्वयं के रहने के लिए तो कितने कितने आलीशान मकान और कितने आलीशान घर बनाए, पर उन त्रियंशों के बारे में कभी सोचा? कभी उन गाय बैल भैंस बकरी आदि आदि सभी जीवों की रक्षा की भावना हमने की? नहीं। हमें तो महाराज दूध से मतलब है, जब तक दूध दे रही है गाय भैंस तब तक आज घर में है, वह जैसे ही दूध देना बंद हो गई हम सीधे भेज देते हैं कसाई के पास, उस स्लटर हाउस में, समाप्त, हमारा संबंध समाप्त। ऐसा ही हो रहा है माताओं, ऐसा ही हो रहा है। गाय भैंस तो बहुत दूर की बात है, आजकल तो बच्चे माता पिताओं को तक बेचने के लिए तैयार है। जब तक वह माता पिताओं की व्यवस्थाएं बन रही है, बेटे की व्यवस्था माता पिता के द्वारा बन रही है, तब तक तो संभाल रहे हैं, पर जैसे ही बूढ़े हो गए माता पिता को भी बेच आते हैं। क्यों बने ये जितने वृद्धाश्रम बने हैं बड़े बड़े शहरों में, क्यों बने? इसीलिए तो बने हैं, इसीलिए तो बन रहे हैं। ये बुढ़ापा भी मां क्या कम दुखदाई है? सोचो विचार करो, सोचो विचार करो, कितना कितना दुख। जब वे त्रियन से उनके पास मुख नहीं, वे नहीं बोल पा रहे हैं, बुढ़ापे में आवाज नहीं निकल रही, चलते नहीं बन रहा है, ऐसी स्थिति में वह बच्चों ने और बहू ने डाल दिया है तुम्हें वृद्धाश्रम में। अब बोलो किससे बोलोगे? फोन करोगे तो फोन नहीं उठते। अरे सत्य घटनाओं को मोंगना जी हमने देखा है आंखों से, एक घटना बता दूं तो मांग रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसी सत्य घटनाएं हमने देखी है आंखों से। वृद्धाश्रम में छोड़ के आ गए मां को, फोन नंबर दे दिया बेटे ने, अब मां पता नहीं फोन नंबर क्या होता है कैसे होता है, ऐसा नंबर दे के आए कि वो नंबर जिंदगी में लगा ही नहीं। यही चाहते हैं ना माताओं आप लोग? ऐसा ही दुख चाहते हैं ना आप अपने जीवन में, अपने परिवार में ऐसी संतान चाहते हैं ना? नहीं चाहते हैं तो विचार कर लो, निर्णय कर लो, समय आपके सामने है, बच्चों को और स्वयं को संस्कारित करने का प्रयास कर लो। ये विश्वास मानना, आज आपके बच्चे बच्चियां संस्कारित नहीं होगी तो कल यही स्थिति जो दूसरों के साथ हो रही है वही दुख आपको भी भोगना पड़ेंगे। मनुष्य बनने के बाद भी नौकरों जैसे काम करना पड़ेगा।
हाँ, आजकल की सोसाइटी बदल गई है। हाई क्लास सोसाइटी में अगर कोई वह बहू के सामने वह कोई सास या ससुर सामने आते हैं पुराने ड्रेस में, तो बहू कहती कुछ नहीं कुछ नहीं, ये तो नौकर है। हाँ, ऐसी घटनाएं घटी है। वो माँ तो उस बहू के सहेली को पानी पिलाने के लिए पानी ले आ रही थी, वो बहू कहती ये हमारी तो नौकरानी है। उस माँ पे क्या बीती होगी। सोचो, विचार करो। माँ अगर ये नहीं चाहते हो तो आज के आपके बच्चों और बच्चियों को संस्कारित कर लो। बार बार मौका नहीं मिलता, बार बार मौका नहीं मिलता। गुरु के कर कमलों से वह संस्कार मिलना बहुत बड़ी बात होती है। उन दो ही समय होते हैं, दो ही समय होते हैं जब निर्ग्रंथ गुरु उन बच्चों को या उन युवाओं को संस्कारित करते हैं। एक तो निर्ग्रंथ दीक्षा के समय, वो नहीं है शक्ति। ठीक है, मत बनाओ मुनिराज, बने तब बने, पर आज कम से कम उन मुनिराजों के हाथों से उन संस्कारों को अपने बच्चों को प्राप्त करवा लो। कल देखोगे आप लोग दृश्य, और मुझे विश्वास है मोंगना जी, जिनने नहीं करा है वे बाद में तरसेंगे, तड़पेंगे। लोग सोचते हैं गुरु का आशीर्वाद मिल जाए, सर पे हाथ रखते मिल जाए। वह कल सौभाग्यशाली पुण्यात्मा जीवों को आप देखोगे जिनके मस्तिष्क पर गुरु साक्षात हाथों से वह गंधोदक लगाएंगे, साथिया बनाएंगे, मंत्रों के द्वारा संस्कार करेंगे। सोच लेना, सोच लेना। माँ अगर अपने आप को अपने बुढ़ापे में दुख से बचाना है तो आपको इन संस्कारों से अपने बच्चों को संस्कारित करना होगा। माता पिता ही जाग जाए ना पंडित जी, तो सब जाग जाए। बच्चे युवा तो फिर भी तैयार हो जाए, पर माता पिता पीछे से पैंट खींचते, बेटा तुम्हें तो बाहर पढ़ाई के लिए जाना है, सबके साथ रहोगे तो कैसा होगा। मत सोचो। अगर अगर उन बच्चों की तो बात की बात है माँ, अपने बुढ़ापे की थोड़ी सी भी चिंता हो माता पिताओं को तो ध्यान रख लेना। नहीं तो कल पता चला जो आज चावल की डिब्बी ले जाने वाली वह बेटी सबसे पहले उठकर चावल की डिब्बी मंदिर में ले जाती थी, वही बेटी अगर कल भाग गई तो जाके वह मांस पकाने वाले के घर में पहुंच जाएगी। आज बहुत विडंबना है, समझने की और संभालने की बहुत आवश्यकता है। इतना आपने झूठ बोलने की भी डिब्बियां उनके हाथ में पकड़ा के रखी है। कौन कहाँ क्या जाके क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए निर्णय करो, बूढ़ापे के उन दुखों से बचना है तो सोच लेना, सोच लेना, निर्णय कर लेना। वे एक एक दुख जो त्रियंश पर्याय में भोगे है उससे कई अधिक दुख आज का वह बूढ़ा व्यक्ति भोग रहा है। ऐसा तिरस्कार घर में मिलता है। सत्य घटना बता दूं मोंगना जी, आप ही जैसे एक दादा थे, सुबह सुबह उठकर सोच रहे थे थोड़ा सा अखबार पढ़ लूं, थोड़ा समाचार पढ़ लूं। हम एक धर्मशाला में थे, पास ही में था, किसी का हो सकता है, कौन था पता नहीं, पर वे बालकनी में बैठे थे, दादाजी अखबार पढ़ रहे थे। सुबह का समय था, हमारा तो स्वाध्याय चल रहा था। जोर से अंदर से आवाज आई और एक कोई महिला थी, हो सकती बहू ही हो, वो जोर से चिल्ला रही थी, क्या है अखबार चाट के बैठ गए सुबह से, पता नहीं क्या आपको दादाजी, बच्चों का स्कूल जाने का समय हो गया, छोड़ दो पेपर, पहले बच्चों को नहवाओ, कपड़े पहनाओ और फिर चाटते रहना अखबार। झूठ नहीं कह रहा हूं, कानों सुनी बात है। वो दादा से कह रही थी, बहू क्या अखबार चाट रहे हो, बच्चों को तैयार करने का समय हो गया, पहले बच्चों को तैयार कर लो और फिर चाटते रहना दिन भर अखबार, काम क्या है आपको। कौन कह रहा है, बहू किसी की बेटी तो होगी, बहू किसी की बेटी तो होगी, क्यों नहीं हम संस्कारित कर पा रहे। हमें डर लगता है, उन आने वाली विषमताओं से डर नहीं लगता, हमें पता नहीं किस बात का डर लगता है, हम अपने बच्चों को, अपनी संतानों को संस्कारित नहीं कर पाते। सोचो, विचार करो।
अगर बुढ़ापे के दुखों से भी बचना है तो भी एकमात्र साधन है। क्योंकि जैसे ही बुढ़ापा आता है व्यक्ति निर्बल हो जाता है। होता है कि नहीं? जो 20, 25, 30 वर्ष की उम्र में जो जोश होता है, जो उत्साह होता है, वह आज नहीं होता। बाबूलाल जी दादा, नहीं होता। सुन भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते। ऐसे समय पे अगर तुम्हारी संतान ही तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें सहयोग नहीं करे तो किसके सामने भीख मांगने जाओगे? नहीं मिलेगा, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए जाग जाओ, संभल जाओ। पुनः पुनः ये समय मिले जरूरी नहीं है। अपने ही नहीं, अपने ही नहीं, माँ जितने जितने पहचान के लोग हो उन सबसे कह देना, सबसे कह देना, अवसर चूक गए सो चूक गए। पक्का है। जिन्होंने लिए हैं, देखे हैं, उन जीवों से पूछ लेना, उनकी अनुभूति को पूछ लेना। क्यों महन जी? भाई बानपुर के अध्यक्ष बैठे हैं, उनने देखा है। और आप भी टीकमगढ़ में कल देखोगे और अनुभूत करोगे कि अरे मैं भी अपने बच्चों को, नातियों को, पोतों को अगर कहता तो बहुत अच्छा होता। इसलिए इन दुखों से बचने के लिए सोच लो। ये समय ऐसा है कि बहुत फूंक फूंक के कदम रखने की आवश्यकता है। सब दुख भोग चुके, अब बुढ़ापे की निर्बलता, पशु पर्याय की निर्बलता से बचने का प्रयास करो। कितना कितना दुख, कभी वध, कभी बंधन, कभी छेदन, वह तिर्यंचों का भी और इंसानों का भी। तिर्यंच का तो सामने दिख रहा है। कितने कितने जीव उन्हें मारने काटने वाले मिलते हैं, बांध के रखे हैं। सुबह शाम तक दिन रात वे काम में लगे हैं, ना भूख प्यास कोई कोई ध्यान नहीं है। सोचो समझो और विचार करो। कोटि जीव थे, क्या कह दिया पंडित जी ने? पंडित जी कोटि जीव थे, कोटि कोटि जीवा भी बन जाए ना तो उस तिर्यंच पर्याय के दुख को कहना संभव नहीं है। अरे आप तिर्यंच नहीं हो, इंसान हो, तो कम से कम इंसान के बच्चों को इंसान तो बना लो। मत बनाओ भगवान, मत बनाओ मत बनाओ मुनिराज, पर कम से कम इंसान बने हो तो आने वाली पीढ़ी को इंसान बने रहने देना। क्योंकि आज की भौतिकता के युद्ध में टीवी, मोबाइल आदि के द्वारा इतनी इतनी विपरीतताएं दिखाई जा रही है कि कोई उसकी सीमा ही नहीं है। इसलिए सोचे समझे और निर्णय करे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। माता ही सोच ले तो बहुत कुछ हो सकता है। सोच लो, विचार कर लो। आप सबने ठानी थी तो इतनी अद्भुत अद्भुत वह महावीर जयंती आप सबने मनाई ना। जितने जितने जीव रोज बाहर से आ रहे हैं वे हर कोई टड़ैया जी यही कहते टीकमगढ़ में बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत सारे लोग कह रहे थे। फिर जब सोचा था, ठान लिया था तो बहुत कुछ कर लिया था। तो अभी भी सोच लो, अभी भी ठान लो, अभी भी थोड़ा सा समय शेष है, अभी भी थोड़ा सा समय शेष है। माँ उन बच्चों में प्यास जगाने का प्रयास करो, उनको उन नियम संकल्पों के बारे में समझाने का प्रयास करो। मुझे विश्वास है वे समझ जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी, आने वाली समाज सुरक्षित हो जाएगी। क्योंकि गली गली में, नगरों नगरों में, प्रत्येक कॉलोनी में मंदिर तो बन रहे, भगवान भी बन रहे हैं, पर पंडित जी मात्र भगवान बनने से काम नहीं होगा। पहले भगवान के सच्चे भक्त तो बनाओ। भगवान तब काम के है, मंदिर तब काम के है जब उस भगवान के सच्चे भक्त होंगे, उनको पूजा करने वाले, उनको मानने वाले होंगे। मानने वाले नहीं होंगे तो भगवान क्या करेंगे? इसलिए पहले भक्त भी बनाओ, भगवान तो बनेंगे ही, बनाना ही है। कहीं दोष नहीं है भगवान बनाने में, मंदिर बनने में, पर उतनी संख्या में उसके सच्चे भक्त भी तो बने। कौन से बहुत भारी नियम है माँ जो आपके बच्चे पाल नहीं सकते?
कौन से भारी नियम है कि जो पाल नहीं सकते, वे तो पालने के लिए फिर भी तैयार है, पर क्या करें। सोचे समझे और निर्णय करे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। एक जगह की सत्य घटना है मोनू, वे बेटे ने तो फॉर्म भर के जमा कर दिया, अब कल संस्कार होने वाले थे। शाम को आकर उसके पापा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगे, महाराज जी क्षमा करो, मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ सकता, उसने जो नियम लिए है, उसने जो कहा है वो वापस करो। भैया मैंने कहा मैंने तो जबरदस्ती किया नहीं, मैंने तो बांध के पकड़ के लाया नहीं था, वो स्वेच्छा से आया, उसने फॉर्म भरा, आपका बेटा आप ले जाओ। मैंने कहा मैंने कब मना किया, नहीं महाराज जी मैं नहीं करने दूंगा। मैंने कहा क्यों नहीं करने दोगे महाराज जी, आज वो छोटा सा नियम लेगा, कल बड़े नियम लेके आपके साथ चला गया तो मैं क्या करूंगा। ये सोच है जीवन, सोचो विचार करो। जबरदस्ती नहीं है, पर स्वयं की, समाज की, परिवार की, खानदान कुल की अगर रक्षा करनी है तो निर्णय कर लो। दुखों से बचना है तो सम्यक पुरुषार्थ के लिए विचार कर लो। बुढ़ापे के दुखों के, बूढ़े नहीं होंगे ना आप लोग, टीकमगढ़ में तो बूढ़े होते ही नहीं शायद, क्यों आप लोग बूढ़े होंगे ही नहीं ना, बूढ़े तो होंगे ही नहीं पहले ही। हर किसी का बुढ़ापा आएगा, हर किसी का बुढ़ापा आएगा, किसी का 80-90 का आएगा, किसी का 60-70 का आएगा, पर बुढ़ापा आएगा आएगा। कोई 40-50 में ही बूढ़ा हो जाता है लालू। बूढ़े तो होने ही हैं, कम से कम इन बुढ़ापे के दुखों से बचने के लिए, निर्बलता के दुखों से बचने के लिए कुछ सम्यक पुरुषार्थ कर लो। समय हो गया है, घड़ी का नहीं, वो तो हो ही गया है, पर अपने आप को, अपने आने वाले पीढ़ियों को, अपने बच्चों को, अपने पोता नाती बच्चों सबको संस्कारित कर लो। पुनः समय मिले नहीं मिले कोई भरोसा नहीं। कहने वाले तो कहते रहेंगे, करने वाले पुण्यात्मा जीव ही उन कार्यों को करेंगे। वे दीक्षा से जितनों ने कर लिए है ना, उन जीवों से पूछ लेना सचिन क्या अनुभूति होती है। बहुत सारे बाहर के जीव आए हैं, उन्होंने किए हैं, उनसे पूछ लेना। जब गुरु से, गुरु के हाथों से गंधोदक, उनके हाथों से साथिया, और जब लौंग रखी जाती है और उसके बाद उनका जीवन कैसा बदला है वो पूछ लेना। जाओ समय हो गया है, कितना ही कह ले, यथागति जिसके जैसी परिणति, परिणाम पुण्य का उदय है वह वैसा ही कर पाएगा। कितना ही समझाओ, जिसको पारस मानना नहीं है सो मानना ही नहीं, और जिसको करना है सो उसे कोई किसी की मानने नहीं। इसलिए सोच ले, समझ ले, विचार कर ले। समय का बहुत 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 बड़ा योगदान हमें समय को समझने का है। करोड़ों जिह्वा के बाद भी तिर्यंच के दुख समाप्त नहीं हो सकते। हम इंसान बने हैं, कम से कम इंसान बने हैं, तो अपनी इंसानियत का बोध करते हुए जीवन को बदलने का प्रयास करो। क्योंकि निर्बलता का दुख कहने योग्य नहीं है, और हम उन सभी निर्बल पर्यायों में पहुंच चुके हैं, दुख भोग चुके हैं। अब सबल बने हैं तो दूसरों को पेरने का, दूसरों को सताने का प्रयास ना करें, क्योंकि सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। जाओ समय हो गया है, कल रविवार है, समय है, छुट्टी है, इसलिए निर्णय करते हुए विचार कर लो कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। निर्बलता के दुखों से बचना है तो संस्कारों से आज ही अपने आप को, अपने आने वाली पीढ़ी को सबल बनाने का प्रयास करो, तो कुछ काम बनेगा। करेंगे पुनः कल समय पर, नहीं आएंगे ना, आओगे सो पाओगे, नहीं तो खोलोगे। क्या पता खन्ने फिर परसों नरसों समय मिला नहीं मिला। इसलिए सोचे समझे विचार करे, क्योंकि समय कीमती है। समय को समय पे समझे, समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।